नमस्कार एवरीवन, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुनदा। आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में, एकरूपता के बारे में। पहले परिभाषा जानेंगे क्या होता है कंसिस्टेंसी। किसी भी कार्य को लगातार एक ही तरीके से करना और बार बार करना, ये कंसिस्टेंसी कहलाता है, एकरूपता कहलाता है। जैसे एक दोहे के माध्यम से हम उनका सार समझते हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। कहने का आशा है कि एक कुएं से बाल्टी से हम बार बार जैसे पानी निकालते हैं, तो एक कोमल रस्सी से भी पत्थर से बार बार आने जाने में पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। सेम उसी प्रकार से एक जो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो अपने ऊपर काम करते जाता है, अपने ज्ञान के ऊपर काम करते जाता है, तो एक दिन वो बुद्धिमान भी हो जाता है। तो हम बहुत ही आज अच्छा सब्जेक्ट लिए हैं कंसिस्टेंसी, और ये हर किसी के फील्ड में काम करता है। पढ़ाई से रिलेटेड में, बिजनेस में, आपको जीवन में जो भी उद्देश्य को आपको सफलता के रूप में प्राप्त करना है, तो आपके कार्य में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, बरकरार होना चाहिए वो कार्य। तो हम 10 पॉइंट के थ्रू जानेंगे कि इसमें समझेंगे, कुछ सीखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं तो हमारा कंसिस्टेंसी पावर ग्रोथ करे। सबसे पहला चीज है क्लैरिटी ऑफ द गोल। स्पष्ट लक्ष्य बनाना है हमको, बार बार इधर उधर नहीं भटकना है। एक लक्ष्य बनाना है जीवन में, जितना बड़ा सा बड़ा हो सके। आपको हो सकता है लक्ष्य 2 साल के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए हो सकता है, 4 साल के लिए। पहला लक्ष्य बनाए, जो बड़ा लक्ष्य बनाए उनको अचीव करने के बाद हो सकता है आप सेकंड गोल बनाएंगे। तो आपके पास क्लियर होना चाहिए गोल। जो भी आपको जीवन में करना है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं पर उसमें शंका नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी 1% का शंका नहीं होना चाहिए कि आप जो गोल बनाना है उसको रिटर्न गोल बनाए, अपने कॉपी में, डायरी में लिखे कि कब आपको कौन सा गोल को अचीव करना है, कितने साल में अचीव करना है, कौन से महीने में अचीव करना है, कब प्राप्त करना है, और प्राप्त करना है तो क्यों प्राप्त करना है। मतलब आप कारण भी पूछे, कारण आपको पता होना चाहिए कि कोई उद्देश्य का, आपको उद्देश्य की प्राप्ति है। अगर पैसा कमाना है, पैसा की इनकम जनरेट करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी परिस्थिति को सुधारना है, मेरी घर की परिस्थिति को सुधारना है। इस प्रकार का आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको स्पष्ट लक्ष्य क्लियर करना है, और एक बार अगर लक्ष्य क्लियर हो जाता है जीवन में, तो आपको धीरे धीरे आपको स्टेप मिलना चालू हो जाता है। गूगल का डाटा है, इस पूरे दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास रिटर्न गोल रहता है। तो हम क्यों रिटर्न गोल नहीं बना सकते, क्यों हमारे उद्देश्य को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमको डिफाइन करके चलना पड़ेगा। आप देखेंगे 10 से 15% के पास गोल रहता है, लेकिन उनकी एक्चुअल, उनको जीवन में कंफ्यूज होता है कि आखिर करना क्या है, ये भी क्लियरिटी नहीं होती, क्योंकि गोल को सिर्फ वो माइंडसेट में लेके चलते हैं, रिटर्न गोल नहीं रहता। सिर्फ 3% के पास गूगल बताता है कि रिटर्न गोल रहता है। 80 से 85% के पास गोल ही नहीं होता जीवन में, उद्देश्य ही नहीं होता, बिना उद्देश्य के जीवन यापन करते रहते हैं। तो हमको उद्देश्य की क्लियरिटी होना अपना जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में उद्देश्य को क्लियर कर लिए, तो हम फिर धीरे 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 अपनी सफलता की ओर कदम आगे बढ़ाते चलेंगे। दूसरा पॉइंट में बात करेंगे, अगर हमारा लक्ष्य बन गया, हमारा गोल बन गया, तो हमको छोटी शुरुआत करना है। दूसरा, छोटी शुरुआत करना है हमको। अगर बहुत बड़ा लक्ष्य, अगर गवर्नमेंट जॉब पाने का लक्ष्य है, अगर हमको बिजनेसमैन बनने का लक्ष्य है, हमको ब्रांड एम्बेसडर बनने का लक्ष्य है, आपका लक्ष्य कोई भी प्रकार का हो सकता है, तो आप में उसको एक एक दिन आपको काम करते स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आप में छोटा छोटा स्टेप लेते चलते हैं। आप आज के दिन का दिनचर्या को, अगर आपको 24 घंटा मिला, तो आज के दिन में आप फोकस करके उस छोटा सा काम को करेंगे, आपके गोल के प्रति काम करेंगे, अपना लक्ष्य के प्रति काम करेंगे। तो छोटी शुरुआत करना है। तीसरा स्टेप है एक समय सारणी बनाए। हमको समय सारणी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे सबके जीवन में दिन में 24 घंटा आते हैं, लेकिन ये 24 घंटा कैसे जाता है ये पता नहीं चलता। तो हमको हमारे उद्देश्य के लिए जो भी समय हमको लगाना है, उसकी समय सारणी बनाना होगा कि हमको मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, 4 से 6 स्टडी करना है, 6 से 7 के बीच में वर्कआउट करना है, वर्कआउट करने के बाद मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। इन सारी प्रकार की आपकी जो भी सेल्फ वर्क है या आपके गोल के प्रति जो भी वर्क है, उनको आपको एक समय सारणी बनाना होगा। और समय सारणी अगर क्लियर होते जाता है, तो आप अपना समय का अच्छा उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। चौथा पॉइंट है प्रगति को ट्रैक करें। कंसिस्टेंसी के लिए आप किसी भी कार्य को लगातार कर रहे हैं, तो आपको अपना प्रगति को ट्रैक भी करना है।
कि अगर स्टडी किसी एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे कितने साल तक उसको टाइम देनी है। अगर मुझे जीवन में अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मैं 50 साल तक तो उसका इंतजार नहीं करूंगा, मुझे ट्रैक करना होगा। अगर यार मैं ये वाली क्वालिफाई करूंगा तो 3 साल का मैं टाइम देता हूँ, 3 साल के अगर क्वालिफाई नहीं होगा तो मैं अपने लाइफ में किसी दूसरे उद्देश्य के लिए निकल पड़ूंगा। तो हमको अपने प्रगति को ट्रैक करना है। अगर जो कार्य करना चाह रहे हैं, अगर मुझे एक बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन बनने के बाद मेरी अर्निंग अगर मैं 2 साल बाद की सोचता हूँ कि 5 लाख रुपए महीने का आदमी बनूंगा, तो मुझे आज के डेट में सबसे पहले तो 10,000 रुपए महीने का आदमी बनना होगा ना। तो मुझे ट्रैक करना होगा अपनी इनकम को। अगर मैं आज से 3 साल बाद का 5 लाख रुपए महीने मतलब पाने का प्लान बना रहा हूँ, गोल बना रहा हूँ, उद्देश्य बना रहा हूँ, तो आज तो कम से कम मेरे एटलीस्ट 10,000 रुपए महीने की तो इनकम होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको ट्रैक करना होगा अपनी प्रगति को कि आप राह में कौन से में जा रहे हैं, और ट्रैक करते जाएंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा स्टेप। 5वां पॉइंट है, एक ही काम पर ध्यान देना है। हमारे जीवन में जाने अनजाने बहुत सारे काम एंट्री लेते जाते हैं। हम अगर उद्देश्य एक अच्छा उद्देश्य बनाए तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती जाती है जीवन में। तो हमको क्या करना है, क्लियर होके एक ही काम को करना है, और एक काम पे फोकस करते रहेंगे तो हमको बहुत बड़ा कंपाउंडिंग की तरह इफेक्ट देगा। तो हमको एक ही काम में फोकस करना है, क्योंकि लक्ष्य बनाने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी भटकाव आती है, बहुत सारा चैलेंजेस आती है, तो उसमें अपने को लड़खड़ाना नहीं है। 6वां, माहौल को सुधारना है। 6वां पॉइंट है, माहौल को सुधारना है। हमारे जीवन में माहौल, आसपास के माहौल में अगर हमको जिस राह में निकल पड़े तो अपनी माहौल को भी अपग्रेड करके रखना है कि हम कौन से जगह में रह रहे हैं, हमारे रहने का वातावरण कैसा है। अगर हमको एक पढ़ाई में, जॉब में जाना है तो हमको उस माहौल में, बहुत सारे लोग स्टूडेंट चाहे तो घर में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन एक अपने गांव से निकलकर उस जगह में जाते हैं जिस जगह में उनको माहौल चाहिए। तो माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो आपको अपने कार्यों में, अगर जैसे आपको एक संगीतकार बनना है तो आपको संगीतों के बीच में, संगीतकारों के बीच में कहीं ना कहीं आपको टाइम एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से आपको अगर बिजनेसमैन बनना होगा तो आपको बहुत सारे बिजनेसमैन के बारे में क्वालिटी मालूम होना चाहिए, उनके साथ रहने का, आपका रहन सहन करने का, एक टाइम एक्सप्लेन करने का माहौल होना चाहिए। तो आपको माहौल को सुधारना है। 7वां पॉइंट है, गलतियों से सीखे। आपके कार्य में, सफलता की कार्य में जो आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको बहुत सारी गलतियां होते जाएगी, और जीवन में सिर्फ खुद की गलतियों से नहीं सीखना है। हमारी जीवन नहीं तो बहुत छोटी हो जाएगी, हमको अन्य लोगों से भी सीखना है, क्योंकि हमारे जीवन में गलतियां नहीं होती, बहुत सारे हमारे आसपास के लोगों के भी जीवन में गलतियां होते रहती है, उनसे भी सीखना है। अगर वो गलत किया है, अगर वो कुछ कार्य कर रहा है तो उसकी जीवन की अगर लगता है तुमको वीकनेस पॉइंट है तो उसको भी अपने अंदर ऑब्जर्व करना है, उनसे भी सीखना है और अपने लाइफ में संवारना है। तो हमको हमेशा खुद की गलतियों में भी सीखना है और दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। हमारी गलती सो हमको जीवन में सिखाई गई, और कोई भी गलती 1 से 2 बार, 3 से 4 बार, ये गलती आपको बार बार अगर रिपीट करते जाएंगे तो आपको हैबिट होते जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि गलतियों को पहले बार में आप इग्नोर करेंगे, पहले बार में आप उसको सुधार करेंगे, हमेशा 2 बार 3 बार का मौका नहीं देंगे जीवन में। नहीं तो आप जैसा फिर सेकंड टाइम हो गया गलती तो आपको फिर वो हैबिट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको गलतियों को पहले ही बार में क्या करना, क्लियर करना है, एक ही बार में आउट करना है अपने जीवन से, दोबारा इस गलती को करना ही नहीं है करके संकल्प लेना है, और वो संकल्प आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। 8वां पॉइंट है, रोजाना की आदत बनाएं। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें गैपिंग होना ही नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, 4 दिन करते हैं किसी कार्य को, फिर 2 दिन गैप कर देते हैं। उसमें क्या, हमारी माइंड की पावर, हमारी जो हैबिट है, हमारी जो डेली रूटीन है, वो चेंजेस होते जाती है। हम किसी भी कार्य को अगर लगातार करते रहते हैं तो कंसिस्टेंसी बरकरार रहता है। तो हमको लगातार ये कार्य करता होना चाहिए। हर दिन एक एक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए कि जिस दिन हम अपने गोल के प्रति, कुछ लक्ष्य के प्रति कार्य नहीं किए। हमारा अगर गोल के प्रति हम 2 घंटे भी टाइम अगर एक्सप्लेन कर लिए तो ठीक है, नेक्स्ट डे आप उस कार्य के लिए आप पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, लेकिन ऐसा गैप नहीं होना चाहिए। कई बार हम अनजाने में कहीं पास हमारा समय शादी में चले जाते हैं या किसी के घर में कार्यक्रम में चले जाते हैं, तो हमारा डेली रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, अप एंड डाउन हो जाता है। लेकिन हमको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होगी। हमको वहां भी हो सकता है अपने आप के ऊपर टाइम निकालना होगा, हो सकता है हम ट्रेवल कर रहे हैं उस बीच में हम अपने ऊपर टाइम निकाल सकते हैं। तो हमको रोजाना अपने ऊपर आदत बनाना है काम के लिए। 9वां पॉइंट है, खुद को इनाम देना।
ये बहुत बड़ी अच्छा बात है कंसिस्टेंसी का। हम कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को जानते हैं तो खुद को इनाम देने में नहीं भूलना है हमको। हम दुनिया के लिए काम कर रहे हैं और सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। हमको हर एक एक चीज ग्रोथ में, हमारी एक एक ट्रेकिंग पॉइंट में, हमको आज के दिन को अगर हमने गोल को अचीव किया तो कुछ भी आप अपने आप को इनाम दे सकते हैं। हो सकती है बड़ा गोल अचीव करने के बाद आपको लगे कि मुझे अच्छी सी बाइक लेनी है, अच्छी सी कार लेनी है या अच्छा सा घर लेना, जो आपको उद्देश्य हो जीवन में, तो अपने आप को इनाम भी देते चलना है। आपको इनाम से पीछे नहीं हटना है। आप इनाम दूसरों से उम्मीद करने से ज्यादा अच्छा है खुद को इनाम देना आप सीखें। खुद को इनाम देना सीखेंगे तो आपको अंदर से आप और ऊंचा उठते जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाएगा, काफी आप अंदर से मजबूत होते जाएंगे। 10वां पॉइंट है खुद को भरोसा करें। कंसिस्टेंसी पावर, खुद पे भरोसा। पूरी दुनिया अगर आप पे भरोसा नहीं कर रही है कि ये नहीं कर सकता या ये नहीं, इससे नहीं हो सकता, तो आपको अपने अंदर से क्या करना है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। क्योंकि इस दुनिया में आप जब भी कोई अच्छे कार्य करने चलेंगे, कुछ अच्छा सोच भी रखेंगे, तो आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे लोग बोलने आएंगे अरे यार ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको इन सारे चीजों से अपनी ऊपर भरोसा करके अपने कार्य को आगे की ओर करते रहना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रिजल्ट है। तो आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और किसी भी कार्य को लगातार तरीके से कीजिएगा और एक ही काम कीजिएगा, ये कंपाउंडिंग की तरह इफेक्ट करेगा। और यह इसका मैं जीता जाता एग्जांपल हूं। मैंने कंटिन्यूअस 10 साल फार्मिंग के प्रोफेशन को किया और वो प्रोफेशन मेरे को आज हैवी लेवल पर कंपाउंडिंग पर मेरे लाइफ में एडवांटेजफुल इफेक्ट ला रहा है। तो वो बहुत बड़ी बात है और थैंक यू सो मच।